देखो विश्व सागर जी, आप विकल्प मत करना। अलमारी में रखे ग्रंथों को तुम नमस्कार कर लेते हो, तो उस जीव के अंदर भी जिनवाणी है, उसको भी सम्मान दो। ऐसे परिणाम देश के सब साधुओं के हो जाए ना। व्यक्ति मित्र एक बार बछड़ा बिचक के नाली में गिर जाए, उसको निकालना पड़ता है कि नहीं निकालना पड़ता है? कि ऐसे धक्का मार के उसे फंसा दोगे आप? आओ ज्ञानी, स्थूल मलिकम न वदति, स्थूल मलिकम न वदति। श्रावक के लिए स्थूल झूठ नहीं बोलना चाहिए। अज्जू भैया, पंडित बुद्ध से कह देना कि मेरे मित्र सत्यमपि विपदे, आपके सत्य बोलने से कोई जीव विपत्ति में पड़ जाए, ऐसा बेटा सत्य मत बोलना। कोई पुरुष डंडा लिए दिख रहा है, यस, और कह रहा मैं पारस को ढूंढ रहा हूं, बताओ कहाँ मुझे पीटना है। मित्र, हमारा तो सत्य व्रत है, गुरुजी से व्रत लिया था, बोले उस कमरे में बैठा चले जा। बेटा ये सत्य नहीं, तुम्हारा असत्य है। आपको बोलना चाहिए था कि यदि मुनिराज हो, मौन रखना चाहिए था। बोलना ही है तुमको, चैन नहीं पड़ रहा तुमको, बोल दो मित्रों बाहर गया है। बोले मैं झूठ बोल दिया। आपको मालूम होना चाहिए हमारा मूल व्रत अहिंसा है। अहिंसा परम ब्रह्म है। उस परम ब्रह्म की सिद्धि के लिए जैसे किसान खेत में धान बोता है, न कि बाड़ी बोता है, बाड़ी लगाता है। बोता क्या है? धान बोलता है। ओ मित्र, पन्ना पुत्र, किसान क्या बोता है? गेहूं बोता है, लेकिन कटीली झाड़ियां लगा देता है। देखा आपने? वे झाड़ियां बोने के लिए नहीं लगाई हैं, जो गेहूं बोए धान बोए उनकी रक्षा के लिए लगाई हैं। बराबर ऐसे ही सत्य, अचूर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये चार जो व्रत हैं, ये अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए ये झाड़ियां हैं, बाड़ी है। व्रत क्या मूल तुम्हारा भोला? अहिंसा। ओ मित्र, और द्रुत परिणाम मोरे, अहिंसा तुम्हारा विलीन हो गया, शेष क्रिया तुम्हारी थोती है। कोई पक्षी उड़ करके, देखिए दीपक भैया, पक्षी ने उड़ान भरी, तुमने झाड़ियां तो कटीली लगा ली थी, गाय नहीं घुस पाई, पर पक्षी आकाश से उड़े, अंदर जाकर के पूरी बालन तुम्हारे दाने चर के निकल के चुन के चले गए। सुनोगे कि सुनाऊं? बेटा अंकुश क्या किया? पीयूष भैया ने सुंदर खेत खरीदा, अच्छी उसमें फसल उग रही है, और उनको बड़ा सुगमता हो गई कि वे तो अब दीप आ भी नहीं रहना पीयूष खेत देखने। उनको तो मालूम चल गया कि हमारे खेत में तो बाड़ी लगी हुई है, और एक एक बाल के एक एक दाने चिड़िया चुप के चली गई। और टिड्डी दल आया, ये इति भीति है सब, पत्ते पत्ते चर के चला गया। अब यहां पीयूष पकड़ना विषय क्या है? हे मित्र, हे मित्र, ऊपर से चिड़िया आई, टिड्डी आई, सुख आए, तोते आए, चुन गए सब। चक्रिस क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं, बोला भैया ने व्रत ले लिया अहिंसा। अहिंसा व्रत लेने के उपरांत भाई साहब ने निर्णय किया इसमें बाड़ी लगाना है मुझे, तो इन्होंने सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनकी बाड़ी भी लगा ली। अब बिल्कुल स्वतंत्र चैन की नींद सो रहे हैं। बोले मेरा खेत सुरक्षित है, बोला संयम सुरक्षित है। पर बेटा पीयूष में क्या कहना चाह रहा हूं,
बाड़ी तो लगा दी, भैंस न घुस पाए, गाय न घुस पाए, लेकिन ऊपर की जो चिड़िया आ रही थी उस पर तुम्हारा विवेक ही नहीं गया। आपको मचान बांध के वहां बैठना चाहिए था ना। खेत में मचान बना करके ऊपर गुफनियां लेके बैठना चाहिए था ना। चिड़िया चुग गई पूरा खेत। विषय पकड़ने में क्या बोल रहा हूं आपसे, पूरे खेत में बाड़ी लगी है। ऊंट बैल तो कोई नहीं घुस पा रहे, सूकर भी नहीं घुस पा रहे छोटे छोटे, लेकिन क्या नहीं चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। क्या नहीं हिंसा करते नहीं दिख रहा है, झूठ बोलते नहीं दिख रहा है, चोरी करते नहीं दिख रहा है, अब्रह्म सेवन करते नहीं दिख रहा है, मित्र परिग्रह जोड़ते भी नहीं दिख रहा है, लेकिन 24 घंटे। बोला ऐसा क्यों करता है पीयूष, ऐसा क्यों करता है, इसी का नाम चलता है, मुझे कोई नहीं पूछता है। ये चिड़िया तेरे के भीतर के आर तो ध्यान की चिड़िया अंदर का खेत गई और तुम बाड़ी लगाए बैठे रह गए। बराबर आर तो ध्यान की चिड़िया भैया चक्रेश पूरा खेत चुर गई, तुम बाड़ी लगाए बैठे रह गए। सुब्रत सागर ये बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। आज मैं जरूर बताता हूं आपको, बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। इसलिए हर व्यक्ति को विवेक से काम करना चाहिए। एक स्कूल था, एक बच्चा बहुत अनुशासनहीन था। अनुशासनहीन हो, अब तो ये करो भाई अपने पालक को बुलाओ, उनको पकड़ाओ, जाओ तुम अपने घर भाई, सीधा मार गए। तुम क्यों फंसो। घटना ये घट गई, स्कूल बहुत बड़ा था, उसमें एक कमरा था, वो कमरा बहुत दिन से खुला नहीं था। और हर श्रावक की यहाँ बड़ी संस्थाओं में स्कूल में कोई ना कोई कमरे में कुछ ना कुछ कचरा भरा रहता, सामान भरा रहता, बरसों तक नहीं खुलता। तो मेरे मित्र संग्रह कक्ष था, तो संग्रह कक्ष में एक अजगर प्रवेश कर चुका था बहुत दिन पहले से, वो उसके अंदर था। जब बालक ने बहुत ज्यादा अनुशासनहीनता फैलाई, अध्यापकों ने मिल करके उस बच्चे को उस कमरे में बंद कर दिया। बोले शाम को निकालूंगा तुझे, तब सुधरेगा तू। जब बंद कर दिया, सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको, बंद कर दिया और मालूम इतने दिन का पड़ा अजगर तो तुझे ही खोजता रहता था, आज तो उसको सामने सामने उसको शिकार मिल गया। किवाड़ बंद थे, बालक भाग भी नहीं सकता था। वो अजगर जो होता ना, फुंकार से ही खींच लेता है श्वास से, मैं देख चुका हूं। और राकेश भैया उसने बच्चे को खींच लिया और जैसे किसी को पकड़ता ना, वो सीधा कहीं लिपट जाता है, जिससे पूरी हड्डी पंजर चूर चूर हो जाए। अजगर निगल गया बच्चे को, और निगलते निगलते थक गया, वो भी थक जाता है। मात्र पैर के पंजे बाहर निकला हुआ था। ये शाम को 4 बजे गेट खुला गया, बालक के प्राण निकल चुके थे। हे मित्र, इतना दंड मत दो, इतना विवेक रखो कि तुमने क्या कर दिया। ये आप अच्छे के लिए जा रहे थे, अनर्थ कर दिया। ऐसे कुछ लोग पंडित जितना ज्यादा समझाते इतना ज्यादा समझा देते हैं, और समझाहट के कमरे में बंद कर देते हैं। उसकी कसाय रोध ध्यान का अजगर उसकी विशुद्धि को निकल जाता है। इसलिए समझाने वालों से मेरा कहना है, तुम पहले स्वयं इतनी समझ जाओ कि आदमी को कितना समझाना चाहिए। अनुशासन अनुशासन,
तुम यहाँ अनुशासन करोगे, बाथरूम में जाके बात करेंगे। तुम यहाँ अनुशासन करोगे, लघु संघ का सोच में जाके बात करेंगे। तुम यहाँ अनुशासन करोगे, दूसरे को बुला के बात कर लेंगे। अनुशासन मत सिखाइए, अनुशासित होकर के तत्व की गहराई में ले जाइए और तत्व की गहराई पूर्वक अनुशासन की व्याख्या करो और होनहार पवित्र होगी तो बेटा तुम्हारी बात मान लेंगे। और जिसकी भविष्यता खोटी है, तुम कितनी पुरुषा कर लो, क्यों अजगर के मुख में किसी को देकर हत्या करना चाहते हो? अपन पाप के भागी क्यों बने? जितने धुरंधर लोगों ने अनुशासन सिखाए, यस बेटा मुझे सारे विश्व के लोगों के अनुशासन मालूम है, ऊपर से अनुशासन दिखाते हैं, वे शिष्य भी फिर भीतर झगड़ते हैं। विष्णु सागरी हैं क्या? महात्मा जी, ये मैं आपसे भी कह रहा हूं, अपने चेला चेलियों को इतना अनुशासन मत करना कि तुम्हारे प्राण नहीं लेने खड़े हो जाएंगे। बोले हमने आपको संयम दिया है, सील दिया है, दीक्षा दी है, हमने शत्रु नहीं बनाए, शत्रु नहीं बनाए। रबसन भैया, मनोज भैया, पुत्र से कहना बेटा तुझे हमने बड़ा किया, तू चाहे तुझे भगवान भी दे रहे हैं, एक कारखाना भी दे रहे हैं, लेकिन बेटा तेरी उम्र बढ़ने का समय है और हमारी उम्र ढलने का समय है, तेरे सुख भोगने का समय है, मुझे समाधि के अंदर प्रवेश करने का समय है। जैसे हमने तुमने बचपन में पाला है, वैसे बचपन जैसे तुम मेरे परिणामों को पाल लेना बेटा। पूरी चाबी ले लेना, पर मुख से एक अशुभ शब्द मत बोल देना कि आपका एक अशुभ शब्द मेरे पूरे जीवन की समाधि को भंग कर देगा। बालकों, पिता से संपत्ति तुम छीन लेना, पर पिता की विशुद्धि का घात मत होने देना। और सच्चे तुम अपने पिता माँ के रजबीर से उत्पन्न हुए हो तो बेटा इतना धीर रख लेना, ये बुढ़ा तो जाने वाला है, तुम्हें ही तो राज्य मिलने वाला है, उसको शांति से चले जाने देना। अभी आपको हंसी आ रही है, लेकिन इस सत्य को आप समझोगे कुछ दिन बाद। सुब्रत सागर जी, आचार्यों की समाधि भंग करा डाली है शिष्यों ने, आचार्य पद के राग में। क्या आपसे विदित नहीं है? क्या आपसे छिपा है क्या? बेचारे गुरु को संकलेशता से मार डाला, बोले आचार्य पद मुझे चाहिए है। और जब 4 से एक साथ जूझ पड़ेंगे, वो बेचारे जीव की क्या हालत होगी। हे कलयुग, हे पंचम काल, तेरा दोष नहीं है, लोगों के कलुषित भावों का दोष है। यदि पंचम काल का पूरा ही दोष मानते हो तो फिर सबके परिणाम एक से होना चाहिए ना। इसलिए अपनी 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 हीनता को दोष देना सीखो, पंचम काल को दोष दे करके ये असत्य की पुष्टि मत कीजिए। जहां सत्य होगा मित्र, वहां शिवत्व होगा। जहां सत्य होगा मित्र, वहां प्रभुत्व होगा। जहां सत्य होगा मेरे मित्र, वहां पर यश फैलेगा। जिनका सत्य विलीन हो चुका है, उनके यश से क्या प्रयोजन। देवेंद्र छाबड़ा, मित्र प्रशंसा करने वाले कोटि कोटि आएंगे तुम्हें द्वारे। और ये आपको पता होना चाहिए, विश्व में देवेंद्र कोई किसी का प्रशंसक नहीं होता। बबलू धोखे में मत पड़ जाना, और अपने संदीप भाई को जरूर समझा देना। वो भावुक है भाई, तुरंत प्रभावित हो जाता भाई। मित्र, कोई किसी का प्रशंसक नहीं होता। मेरी बात आप नोट कर लेना, आज कोई किसी का प्रशंसक नहीं होता है। गुण तुम्हारे पास हैं तो प्रशंसा तुम्हारे साथ है, और धन तुम्हारे साथ है तो दरिद्री प्रशंसक तुम्हारे 1000 हैं। धन तुम्हारे पास है तो हजारों दरिद्री तुम्हारे प्रशंसा करेंगे, और जिस दिन धन नहीं होगा फिर मित्र वे देखने नहीं आएंगे।
जितनी मांगने आते, जितने मंगोड़े होते हैं, मंगोड़े मांगने वाले मंगोड़े, ये जितने मंगोड़े होते हैं, जितने मांगने वाले होते हैं सरवाह सागर, ये वे सब देख लेते हैं। गाय की थनों में दूध होता है तो बछड़ा माँ के गले के पास चलता है और धीरे से थन पकड़ लेता है। वही बछड़ा छोटू देख ले कि गाय माँ का दूध छुटा चुका, बचा नहीं है, वो छोड़ करके धीरे से हरी घास चरने चला जाता, फिर माँ के पास नहीं आता। ऐसे ज्ञानियों, जितने भीख मांगने वाले जीव हैं, ये धनपतियों के दूध को देखते हैं कि भरे हैं थन, और जैसे देख लें कि इनको पता चल जाए कि इनको घाटा लग चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, वे सारे के सारे दूसरे की प्रशंसा करने पहुंच जाते हैं, तुमको छोड़ देते हैं। ये विषय तो चींटियों के पास है, तुम तो मनुष्यों की बात कर रहे हो। अनुराग, एक गन्ने का पोड़ा पड़ा हुआ था, वो भी किसी आदमी चूस करके छोड़ दिया था, उसमें चींटी लग गई, और जैसे जब तक उसमें उसको मिठास दिखी तब तक वो लगी रही, और पूरी मिठास निकल गई, एक साथ सारी चींटियां छोड़ के दूसरी ओर चली गई। जब तक रस है तब तक चींटियां भी पहुंचती हैं, और रस नहीं है तो चींटियां भी, गुन्नू महाराज, चींटियां भी छोड़ देती बेटा। ऐसे ही लोगों को लगता है अभी रस है, कुछ कर सकता है, तो दुनिया कहती मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, और रस निकल गया। ओहो, एक कमरे में सामाय कर रहा था बिहार में। अब ये भैया विश्व सुब्रत सागर देख लिया करो, बीच में भी तुम तो बंद करके चले गए थे। कमरे में मैं सामाय करने बैठा, बोला, और पीछे से क्या हुआ, पीछे से मालूम क्या हुआ, पीछे कोई चरखी थी गन्ने वाली, और गुड़ बन रहा था। तो गुड़ बन रहा था, उसने भट्टी में देखो उसी को निकाल लिया, रस पूरा निकाल लिया, और जब बच्चे छिलके तो क्या किया, भट्टी में झोंक दिया। देखो संसार ऐसा होता है। मालूम पंडित जी क्या हुआ, अब वो जो कमरा था वो बहुत अच्छे में थोड़ी दूर बैठा था दीवार से, दीवार में छेद था, मतलब पानी जाने का पाइप लपड़ा हुआ था। अब उसके अंदर जैसे उसने वहाँ से आग जलाई, वो इतनी तेज आग जली, पूरी की पूरी आग की लो वो पाइप लाइन के द्वारा पीछे आ गई। हमने ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ऐसे लपटें आने लग गई। हमने देखो भवतव्यता अच्छी थी, अपन दूर बैठे हुए थे, और कहीं सोचते कि दीवार से टिक के बैठ जाना, जो टिकते ना उनका ऐसे ही होता फिर।